पांडुनंदन महाबाहु अर्जुन धौम्याचार्य को दाहिने करते हुए जब कभी चले, अगर गुरुजन या प्रभु का सिंहासन विराजमान, तो उसे दाहिने करके निकले और प्रणाम करके यात्रा प्रारंभ की। प्रतिस्मृति विद्या का निरंतर स्मरण हो रहा है, जो व्यास देव जी से युधिष्ठिर जी को, युधिष्ठिर जी से अर्जुन जी को। आप चलते हैं तो आपके अंदर मंत्र निरंतर चलना चाहिए। अर्जुन महातपस्वी महात्माओं के द्वारा सेवित पर्वत मार्ग से आगे बढ़े, देव सेवित हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे। उस स्मृति प्रतिस्मृति विद्या के प्रभाव से वायु के वेग के समान अर्जुन चल रहे हैं, जैसे वायु प्रवाहित होती है। एक दिन में ही हिमालय पर्वत पर पहुंच गए। हिमालय पर्वत से गंधमादन पर्वत को लांग करके ऐसे दुर्गम स्थानों को पार किया जहां अगर मंत्र न लिए होते तो वहां चल ही नहीं सकते थे। इंद्रकील पर्वत पर पहुंचे, सो एक आवाज सुनाई दी, तिष्ठ तिष्ठ, वहीं रुक जा, आगे मत आना। तत्काल अर्जुन रुक गए और देखने लगे आवाज कहां से आई। तो देखा एक वृक्ष के मूल भाग में एक वृद्ध महात्मा बैठे हैं। उन्होंने रोक दिया, आगे नहीं। और बहुत ही ब्रह्म तेज प्रकाशित हो रहा है, सिर पर बड़ी हुई जटाएं हैं, कृष शरीर है। अर्जुन ने प्रणाम किया, तुम कौन हो? यहां धनुष बाण और कवच तलवार धारण करके क्यों आए हो? यहां कोई भी शत्रु नहीं रहता, यहां तो सब सिद्ध महापुरुष रहते हैं। इन अस्त्र शस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं, यहां तो शांत ब्रह्म ऋषियों का स्थान है, आगे मत जाओ। अरे ये युद्ध भूमि थोड़ी है जो तुम वीर बन करके यहां आ रहे हो। फेंक दो ये धनुष, तरकस फेंक दो। अब तुम उत्तम गति को प्राप्त हो गए हो, जाओ जिस लोक को चाहोगे उस लोक का सुख भोगो। अर्जुन ने कहा कि नहीं ब्रह्मर्षि, ये साधारण धनुष नहीं, गांडीव धनुष है। ये साधारण तरकस नहीं, अक्षय तरकस है। और मैं किसी लोक सुख के लिए आ नहीं आया हूं, दिव्यास्त्र सीखने के लिए आया हूं। आपके बार बार कहने पर भी मैं ये वीर वेश या गांडीव धनुष त्याग नहीं सकता। तो हंसते हुए कहा, अच्छा तुम्हें किसी लोक के सुख की आवश्यकता नहीं? नहीं तो भला हो तुम्हारा, मैं कोई ब्रह्म ऋषि नहीं हूं, मैं देवराज इंद्र हूं। प्रकट हो गए। मैं देखना चाहता था कि किसी लोकों की सुख की आकांक्षा तो नहीं तुम्हारे अंदर। अर्जुन शास्त्र नेत्रधारी भगवान इंद्र को देखकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं आपके लिए ही तो आ रहा हूं, आपसे संपूर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ, आप मिल गए। देवराज इंद्र ने कहा, नहीं नहीं, जब तक देवाधिदेव भगवान शंकर का तुम साक्षात्कार नहीं कर लेते तब तक मैं तुम्हें दिव्यास्त्र नहीं दे सकता। भगवान देव देवेश्वर जे भी प्रसन्न होंगे, तुम्हारे लिए कुछ अदेय नहीं रह जाएगा, हम सब कुछ दे देंगे जो चाहोगे। विश्ववंदित अर्जुन ने ऐसे वचन कहे, तुम्हें त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर भूत भावन महादेव जी का तप के द्वारा आराधन करके प्रसन्न करना होगा, और जब वो अपना पाशुपतास्त्र दे देंगे फिर तुम्हारे लिए कुछ अदेय नहीं है। अर्जुन से ऐसा कह करके भगवान देवराज इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। अब भगवान शंकर की आराधना के लिए उन्होंने मन में विचार किया कि देवाधिदेव कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। इधर धृतराष्ट्र को गुप्तचरों से सूचना मिली कि भगवान व्यासदेव जी ने कोई अद्भुत विद्या दे दी है, उसके बल से दिव्य स्थान में अर्जुन गए हैं और दिव्यास्त्र प्राप्त करेंगे। जटाजूटधारी भगवान शंकर को प्रसन्न करने की चेष्टा में अर्जुन लगे हैं। अगर उनको सब अस्त्र प्राप्त हो गए तो लोकपालों की भी ताकत नहीं कि उन पर विजय प्राप्त कर सके। धृतराष्ट्र जी का हृदय कांप गया, बहुत दुखी हुए।
और उन्होंने कहा कि हाँ, हमें सामने ही मैत्री जी ने शाप दिया था इस दुर्योधन को। हमें लगता है 13वां वर्ष आने के पहले ही सर्वनाश हमारे परिवार का हो जाएगा। वो द्रौपदी के अपमान को नहीं सह सकते पांडवजन। ये कर्ण भी ऐसी कठोर बातें कह दी है, पांडव इसे भी क्षमा नहीं करेंगे। जब भीमसेन, यदुकुल तिलक, वासुदेव श्री कृष्ण का साथ लेकर युद्ध में उतरेंगे, मुझे लगता है शकुनी, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन सब मारे जाएंगे। क्या हो सकता है, मेरे पुत्र कैसे जीवित रहे, ऐसे विचार में धृतराष्ट्र जी, और कैसे भगवान महादेव प्रसन्न हो, ऐसी चेष्टा में अर्जुन जी। अर्जुन तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके बड़ी उतावली के साथ चले और एक भयंकर कंटकाकीर्ण वन में पहुंचे, जहां समीप में सुंदर नदी प्रवाहित हो रही थी। हिमालय का शिखर है, पवित्र शीतल वायु चल रही है। उस स्थान के दर्शन करके मन में निश्चय हुआ कि यहीं भगवान शंकर की आराधना करेंगे। महातेजस्वी दृढ़ संकल्प वाले अर्जुन ने उस प्रदेश में तपस्या में संलग्न होने के लिए स्थान चयन किया और कुशा की लंगोटी लगाई। कुशा बहुत दुखद होता है, छू जाए तो त्वचा को चीर दे। लंगोटी लगाई और एक दंड समीप में रख लिया और अपने गांडीव, धनुष और तूणीर को वृक्ष की डाल पे से टांग दिया और हाथ जोड़कर भगवान शंकर की स्तुति करके निरंतर भजन में लग गए। 1 मास तक 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाना, उसके बाद सूखा पत्ता लेकर के पाना। दूसरा मास 6 रात के बाद कोई फल ले लेना। तीसरा महीना 15 दिन 15 रात व्यतीत होने के बाद एक बार कुछ फल ले लेना। चौथे महीने में केवल जल पीकर रहना, फिर जल भी छोड़कर केवल वायु श्वास, बस निरंतर महादेव जी के चिंतन में निमग्न। दोनों भुजाएं उठाए हुए, कोई सहारा नहीं, पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर खड़े होकर के भगवान शिव के मंत्र का जप करते हुए, आकाश की तरफ दृष्टि रखे हुए एकाग्र चित्त से उपासना कर रहे हैं। तदनंतर अर्जुन की भयंकर तपस्या को देख करके वहां रहने वाले जितने ब्रह्म ऋषि थे, सब भगवान पिनाक पाणी महादेव जी के समीप गए और महादेव जी को प्रणाम करके कहा, देवाधिदेव, अर्जुन आपके लिए महान तपस्या से युक्त होकर के उपासना कर रहे हैं। हिमालय के पृष्ठभाग में स्थित होकर ऐसी उग्र तपस्या कर रहे हैं कि यदि आपने उनको सांत्वना न दी जो वो चाहते हैं, तो दिशाओं में आग पैदा हो जाएगी उनके तप से। हे देव देवेश्वर, हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे कि उनको कैसे शांत करें। वे अपनी तपस्या का संताप प्रकट कर रहे हैं। हम महर्षि जन चिंतित हैं कि यदि वो ऐसी तपस्या में रहे तो आग पैदा हो जाएगी। जैसे ध्रुव जी ने अपनी प्राणवायु बंद कर ली तो त्रिभुवन की प्राणवायु बंद हो गई, तत्काल भगवान को आना पड़ा। पवित्र चित्त वाले इन महर्षियों की, जो सदा सबको सुख देने में तत्पर रहते हैं, उनकी बात सुनकर भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, महर्षियों, मुझे पता है, तुम विषाद मत करो। अर्जुन की तपस्या किसी को कष्ट देने के लिए नहीं है। अर्जुन के मन में जो संकल्प है वो मैं जान रहा हूं। वो किसी लोकांतर के भोग की इच्छा से तपस्या नहीं कर रहे हैं। उन्हें जो पाना है वो मैं प्रदान करूंगा। तुम सब शांत चित्त होकर अपने अपने भजन में लगो जाकर। भगवान शंकर का ये वचन सुनकर जितने ब्रह्मर्षि आए हुए थे सब प्रणाम करके अपनी अपनी कुटिया को गए। उन महात्माओं के चले जाने के बाद सर्व पापहारी पिनाक पाणी देवाधिदेव भगवान शंकर
किरात वेश धारण किया, दिव्य कांति, धनुष बाण धारण किए हुए, मृग चर्म धारण किए हुए, और भगवती उमा भी उसी भेष में साथ में, और साथ में उमा के साथ बहुत सी देवियां और महादेव जी के साथ उनके गण, पर सब किरात वेश में। जे ही भगवान शिव इस वेश में वन में प्रवेश किए तो सारा वन शांत हो गया। खग मृग पशु पंछी वायु जल सबका कोलाहल शांत हो गया, आवाज बंद। एक घुरघुराहट सुनाई दी उस अर्जुन को। आकाश दृष्टि करके मंत्र जप कर रहे थे, दृष्टि घुमाई तो देखा एक विशाल सुअर उनको मारने के लिए तीव्र गति से आ रहा है। तत्काल अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाकर टंकार की, जिसकी ध्वनि उस शांत वन में गूंज गई। अर्जुन ने कहा, ऐ शुकर, मैं तपस्या में लगा हूं, किसी को कष्ट नहीं दे रहा हूं, फिर भी मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि तो बिना अपराध के मुझे मारने के लिए आ रहा है। सुदृढ़ धनुष वाले अर्जुन को प्रहार के लिए उद्यत देखकर किरात रूपधारी भगवान शिव ने सहसा रोका। ऐ वीर, इस शूकर को मैंने पहले शिकार रूप में निश्चित कर लिया है, तुम अपना बाण मत चला देना। परंतु अर्जुन ने किरात के वचन की अवहेलना करके तत्काल भयंकर बाण के द्वारा उस शूकर को बेध दिया। जैसे अर्जुन का बाण वैसे ही किरात वेशधारी भगवान शिव का बाण भी उसी जगह लगा। दोनों के छोड़े हुए बाण से सुवर्ण रूप त्याग करके मूक दानों विशाल पर्वत की तरह वो अपने असली स्वरूप में आकर प्राण त्याग कर गिर पड़ा। उसे अर्जुन को मारने के लिए भेजा गया था। जैसे बिजली की गड़गड़ाहट होती है, ऐसे आवाज करते हुए असुर अपने प्राणों को त्याग दिया। शत्रुनाशक अर्जुन उस तेजस्वी की रात को देखा जो कुछ दिव्य स्त्रियों से घिरे हुए थे। अर्जुन ने कहा, तुम कौन हो और यहां स्त्रियों के साथ क्यों घूम रहे हो? क्या आपको मालूम नहीं कि भयावह वन है? और क्या तुम्हें वन के सिद्धांत का भी ज्ञान नहीं है? जब मैंने लक्ष्य संधान कर दिया तो तुमने बाण क्यों मारा? ये मेरे पास आया था, मेरे को मारने के लिए आया था, मैंने इस पर बाण संधान किया, तो तुम मेरी वीरता का तिरस्कार करके इस पर बाण संधान क्यों किया? इसका उत्तर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने ऐसा किरात से कहा। ये मृगया का धर्म नहीं है जैसा आपने किया है। तुम पर्वत निवासी हो, उत्तर दो, नहीं तुम्हें जीवन से वंचित कर देता हूं अभी। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर किरात भगवान जोर जोर से हंसने लगे और कहा, बहुत वीरतापूर्ण तुम वाणी भी बोलते हो और वीर भी हो, पर मुझे वन में इसलिए कोई भय नहीं लगता कि यही मेरा घर है। वनवासी हूं, किरात हूं, किंतु जब मैंने कह दिया था कि तुम बाण मत चलाना, ये मेरा लक्ष्य है, तो तुम्हारा साहस कैसे इतना हो गया कि मुझ वनवासी की आज्ञा का उल्लंघन करके तुमने बाण संधान कर दिया? तुमने दुष्कर कर्म किया, ये मुझे पसंद नहीं आया। और तुम जो कहते हो कि मुझे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, तो पहले बल का निर्णय कर लेना चाहिए, फिर बाद में निश्चय होना चाहिए। तुमने हमारे बल का निर्णय तो किया नहीं। क्या तुम जानते हो हम में कितना बल है? किरात वेशधारी भगवान ने कहा। अर्जुन ने कहा, तुम्हारे जानने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तुम जान लो। मेरा नाम अर्जुन है, मैं गांडीव धनुष को धारण करता हूं, और जब गांडीव मेरे हाथ में हो तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जो मुझे परास्त कर सके।
ये हिंसक रूप धारण करके दैत्य मुझे मारने आया था, मैंने इसे मार गिराया, अपराध आपका है, आपने मेरे लक्ष्य पर बाण क्यों मारा? किरात वेशधारी भगवान बोले, मैंने पहले रोका था और बाण संधान करके मैंने मारा है, और तुम मेरे सामने वीरता की बात कर रहे हो, इसलिए लगता है कि मुझे तुम्हें दंड देना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, ऐसा कौन है त्रिभुवन में जो मुझे दंड दे? हमें लगता है कि तुम्हें प्राणों से कोई प्यार नहीं है, तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। भगवान ने कहा, तुम्हें बल का घमंड है क्या? तुम दूसरों को निर्बल समझते हो क्या? हमें लगता है तुम्हें शक्ति का और बल का गर्व है, तो धैर्यपूर्वक हमारे सामने तुम अपना बल प्रदर्शन करो, मैं खड़ा हूं। पर जब मैं बाण छोड़ूंगा तो तुम खड़े नहीं रहोगे। किरात की ये बात सुनकर अर्जुन को बड़ा क्रोध है कि एक वनवासी किरात हमको ललकार रहा है। तत्काल भगवान शिव का ध्यान करके बाणों का संधान प्रारंभ किया। जितने भी बाण जा रहे हैं उस कोई घाव नहीं पैदा करे, सब लीन होते जा रहे हैं। और बार बार किरात कह रहे और संधान कर। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा कि आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। बाण गया, अक्षय तूणीर है, बाण गया, लक्ष्य वेदा तूणीर पे आ गया है। ये तो लीलता जा रहा है। बाण जहां जा वो अंतर्ध्यान उन्हीं के शरीर में होता जा रहा है। अर्जुन ने बाणों की वर्षा, झड़ी लगा दी। भगवान जो किरात वेश में कोई चेष्टा नहीं कर रहे, जहां बाण जाता है वहीं समा जाता है, अंतर्धान हो जाता है। 48 मिनट तक बाणों की झड़ी लगाते रहे, कोई खरोच भी नहीं और एक भी बाण वापस नहीं हुआ। सारी बाण वर्षा व्यर्थ देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगे, धन्य है किरात, धन्य है। वास्तविक मैंने ऐसा वीर नहीं देखा तुम्हारे जैसा। हिमालय शिखर के समान तुम निश्चल खड़े हो और महाप्रचंड गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण तुम्हें तनिक व्याकुल नहीं कर पाए। शास्त्रों बाण संधान किया पर तुम्हें खरोच नहीं हुई। एकमात्र मेरे आराध्य देव भगवान पिनाकपाणी शिव के सिवा कोई दूसरा ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमारे गांडीव धनुष की चोट सह जाए बाणों की। और यदि तुम रुद्रदेव से भिन्न हो तो अब मैं जितने मंत्र जानता हूं, अस्त्र जानता हूं, सबका प्रयोग करके तुम्हें नष्ट कर दूंगा। अर्जुन ने जैसे आग्नेय अस्त्र मिले हुए थे उन सब अस्त्रों का प्रयोग भगवान शिव पे किया। सैकड़ों दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया पर सब अंतर्धान जाकर के शांत हो जाते। भगवान किरात वेशधारी हंसते हुए बोले, और करो, और बाणों का संधान करो। अर्जुन ने देखा अब तूणीर में एक भी बाण नहीं रह गया, तो उन्होंने विचार किया कि भगवान अग्निदेव जी के द्वारा ये दिए हुए खांडोप्रस्थ जलाने के लिए तूणीर थे, इनका अक्षय शब्द नाम है, अर्थात कभी खाली ही नहीं होंगे। तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा, देवों के भी देव महादेव। एक भी बाण तूणीर में नहीं बचा, सारे बाण नष्ट हो गए। अब मैं क्या करूं? ये तो मेरे बाणों को ही लील जा रहा है, तो मैं इस प्रचंड बलशाली धनुष के प्रहार से मारूंगा, धनुष की कोटि से। ऐसा विचार करके अर्जुन ने अपने प्रचंड गांडीव धनुष से प्रहार किया। गांडीव धनुष भी लीन हो गया किरात के शरीर में। कूद पड़े अर्जुन और अपने घूंसे से प्रहार किया। भगवान शिव शांत खड़े हैं। एक तलवार थी अर्जुन के पास जो पर्वतों को भी काट सकती थी। भगवान शिव पे मारा तो कुंठित होकर गिर गई, कहीं खरोच भी नहीं। बढ़ा कि आखिरकार अब कैसे इन पर विजय प्राप्त करें। किरात रूपधारी जो भगवान थे
भगवान ने कहा अभी वृक्ष है, शिला है, इनसे प्रहार करो। कुंती कुमार अपने बल से पर्वत की शिलाएं उठाकर प्रहार करते हैं, कोई फर्क नहीं। अब भगवान शिव ने कहा हो गया, अब हम प्रहार करते हैं, तुम सहो। दौड़ करके किरात ने अर्जुन को अपनी भुजाओं में फंसाया और मुष्टि प्रहार किया। बड़ा भयंकर शब्द हुआ, अर्जुन का अंग अंग टूटने लगा भगवान शिव के घूंसे के प्रहार से, मानो उनकी भुजाओं में मूर्छित हो रहे हैं। देवादिदेव महादेव जी के अंगों से फिर भी प्रयास करके वो लड़ रहे हैं, एक एक अंग उनका टूट रहा है। वो मन में विचार करे, आज तक ऐसा वीर हमने नहीं देखा जो मुझे थकित कर दे। युद्ध में अर्जुन कभी श्रम को प्राप्त नहीं होते कि अब मैं थक गया हूं, ऐसा कभी नहीं। भगवान शंकर भुजाओं से भली भांति, कितना सौभाग्य है, नियंत्रित किए हुए हैं। और अर्जुन को जहां मूर्छा छूटती तब फिर एक घूंसा जबाते हैं, फिर वो उंगली की भुजाओं में 2 घड़ी तक अर्जुन पिटते रहे। फिर उनका देखो, मुझे थोड़ा समय दे दो, अगर तुम युद्ध के नियमों को जानते हो तो मैं कह रहा हूं थोड़ा समय दे दो, फिर मैं तुमसे युद्ध करूंगा। छोड़ दिया, और करके देख लो। तत्काल वहीं की मिट्टी एकत्रित की और उसे लिंगाकार किया। बन था ही, कुछ पुष्प लिए, माला और पुष्प, और हाथ जोड़कर भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शंकर का स्तवन किया। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतिं वशानं वरेण्यं जटाजूट मध्ये स्फुरद्गांगवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यंगभूषं विरूपाक्षमिन्द्वर्को वह्निर्तिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पंचवक्तं गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्तं शिवाकांत शंभो शशांकार्धमौले महेशान शूलिन जटाजूट धारिन त्वमेको जगत व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्ण रूप। भगवान शिव का स्तवन करके जेव ही माला शिवलिंग पे डारी, तेवी किरात पर वो माला पहुंची, मस्तक में किरात के। ओहो, ये देख करके अर्जुन आनंद से उल्लसित हो गए, साष्टांग चरणों में गिरे, बोले प्रभु यही मैं सोच रहा था कि ऐसा त्रिभुवन में कौन वीर है जिसकी भुजाओं में आकर मैं निकल ही नहीं पाया, जिनके प्रहार से मेरे अंग अंग शिथिल हो गए। किरात रूपधारी भगवान शिव के चरणों में अर्जुन पड़े हुए, भगवान शिव ने अपनी महान भुजाओं से उठाया। सर्व पापहारी भगवान भव अर्थात महादेव बहुत प्रसन्न हुए और गंभीर वाणी में कहा, अर्जुन कोई ऐसा है ही नहीं तुम्हारे जैसा वीर जो मेरी भुजाओं के प्रहार को सह सके। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारा धैर्य
अद्वितीय है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मेरा स्पर्श सबको सहज में नहीं प्राप्त होता है। मेरा स्पर्श प्राप्त हो गया। अब तुम्हारा शरीर दिव्य है। अब तुम इसी शरीर से जिस लोक में चाहो जा सकते हो। तुम्हारा तेज कोई सह नहीं सकता है। आज से तुम्हारा पराक्रम अद्वितीय है। महाबाहो, मेरी ओर देखो और प्रसन्न हो। देखो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। तुम मेरे स्वरूप को देखो। भगवान शिव ने जब ऐसा कहा तो अर्जुन के सामने अब किरात रूप नहीं, देवाधिदेव महादेव, जो किरात वेश में स्त्री स्वरूप में साक्षात त्रिभुवन सुंदरी अंबा और उनकी दासियां और भगवान शिव के गण, बार बार अर्जुन जी ने पूरे शिव परिकर को प्रणाम किया और कहा, तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर जो विजय चाहते हो, तो आज के बाद कोई देवता भी तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। मनुष्यों की तो बात जाने दो। मैं तुम्हारे हृदय की बात जानता हूं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? लो, विश्व विनाशक पाशुपतास्त्र मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। ये वो अस्त्र है जिसको कोई भी अस्त्र कुंठित नहीं कर सकता और एक क्षण में पूरे त्रिभुवन को भस्म करने की सामर्थ्य मेरे इस अस्त्र में है, पाशुपतास्त्र। तदनंतर शूलपाणी भगवान महादेव जी और भगवती पार्वती जी के दर्शन करके अर्जुन को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। साष्टांग पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम किया। अर्जुन बोले, हे जटाजूटधारी सर्वदेवेश्वर देवाधिदेव महादेव, भग देवता के नेत्रों का विनाश करने वाले नीलकंठ, आपके मस्तक पर जगत पावन करने वाली गंगा जी विराजमान हैं। प्रभु, समस्त कारणों के परम श्रेष्ठ कारण आप हैं। मैं बहुत लज्जित हो रहा हूं। अपने स्वामी से युद्ध किया, अपने आराध्य देव से युद्ध किया, आप पर बाण संधान किया, कटुवचन बोले, धनुष से प्रहार किया, और भी। नाथ, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। मैं बहुत अंदर लज्जा से युक्त हो गया हूं। मैं आपके ही दर्शन की इच्छा लेकर इस महान तप से युक्त हुआ था। हे देव देवेश्वर, संपूर्ण जगत आपकी वंदना करता है और मैंने आप पर प्रहार किया, फिर भी आप प्रसन्न हैं। नाथ, मुझे बहुत अंदर से लज्जा आ रही है। मैंने जो आपके सामने साहस दिखाया, ये मेरा अपराध है। प्रभु, अनजाने में मेरे से अपराध बन गया। हे शंकर, मैं आपकी शरण में हूं। मेरी धृष्टता को क्षमा कर दीजिए। महातेजस्वी भगवान वृषभध्वज ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और हंसते हुए कहा, अपराध थोड़ी है कोई, मैं शिव रूप से तुम्हारे सामने थोड़ी था, मैं तो किरात रूप से था। तुम्हारा कोई अपराध नहीं, वीर का यही धर्म है। फिर भगवान शिव ने दोनों भुजाओं से खींचकर जेवी हृदय से लगाया तो जितने अर्जुन की पीड़ा और घाव थे सब शांत हो गए। देवादिदेव महाजी बोले, अर्जुन, तुम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत और प्रिय सखा हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जो भगवान श्री हरि का भजन करते हैं, भगवान शंकर अहेतुकी कृपा उन पे अपने आप करते हैं। वो जो भगवान शंकर की आराधना करते हैं, हरि अहेतुकी कृपा अपने आप करते हैं। कभी ऐसा भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए कि हम हरि के उपासक हैं तो भगवान शंकर की थोड़ी भी न्यूनता या अवहेलना करें। नहीं, भगवान श्री हरि कहते हैं, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। कभी ऐसी गलती नहीं। और जो भगवान शिव का उपासक है, वो कभी वैष्णवों की, हरिजनों की या हरि की कभी थोड़ी सी भी अवहेलना या निंदा ना करे कि मैं भगवान शंकर के बल से ऐसा नहीं, तो भगवान शंकर ही दंड दे देंगे, वही दंड दे देंगे। काकभूषण जी ने तो यही किया ना। गुरु बार बार उनको समझा रहे थे कि हरि और हर में कोई भेद नहीं है।
लीला के लिए दो रूप हैं, पर वो ये नहीं मानते। तो गुरु की अवहेलना करने लगे थे। गुरुदेव मंदिर में पधारे, उस शिव मंदिर में बैठे पंचाक्षरी मंत्र जप रहे थे, क्या प्रणाम करना? नहीं प्रणाम किया तो भगवान शिव ने कहा, अरे ये अमर्यादा, गुरु के आने पर तुम खड़े नहीं हुए, प्रणाम नहीं किया, अजगर की तरह बैठा रहा। अरे पापी, मेरे मंत्र को तेरे गुरुदेव ने ही दिया और उनका तू अपमान कर रहा है, जा सहस्त्र योनि अजगर की प्राप्त कर। भगवान शंकर ने ही दंड दे दिया। कभी ऐसा ना हो कि कोई अपनी उपासना के बल से अपने ही आराध्य देव के अन्य रूपों की निंदा या अवहेलना करे। और भगवान शिव तो परम वैष्णवाचार्य सच्ची कहते हैं, उनकी कृपा से ही प्रेम लक्षणा भक्ति मिलती है। और गूढ़ रहस्य, भगवान शंकर अहंकार के अधिष्ठात्र देवता हैं और हमारे श्री हरि को अहंकार पसंद नहीं, तो अहंकार का अपहरण भगवान शिव ही करते, तभी दैन्यता आती है। भगवान शंकर ने कहा कि ये लो गांडियो और ये लो अक्षय तूणीय, ये तुम्हारे योग्य है। कुंती कुमार, तुम्हारे शरीर में जो चोट पहुंची है, अब तुम कभी ऐसी चोट से व्यथित नहीं होगे जो मैंने चोट पहुंचाई। अब कोई इससे भी भारी चोट पहुंचावे तो तुम्हें कभी व्यथा नहीं होगी। भगवान चोट पहुंचाते हैं मजबूत करने के लिए। जैसे कुमार है ना, नीचे हाथ लगा के मटकी को थाप से पीटता है, हाँ, अपना रंग देता है और मजबूत करता है। ऐसी भगवान का जो दास है, भगवान उसको इतना मजबूत कर देते कि माया एक साथ मिलकर प्रहार करे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हरिदास है, वो हरिजन है। पार्थ, तुम्हारा पराक्रम यथार्थ है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ। मर्तलोक में या स्वर्गलोक में या अन्य लोक में अब कोई भी ऐसा नहीं जो तुम पर विजय प्राप्त कर सके। तो भगवान का भक्त त्रिभुवन विजेता होता है। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक कोई उसे परास्त नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं। अर्जुन बोले, देवाधिदेव प्रभु, ये जो आपने भयंकर दिव्यास्त्र दिया है, इसको मैं धारण कर सकूं, इसका संवरण कर सकूं, इसके क्या विधि है, आप कृपा करके मुझे प्रदान कीजिए। कोई भी दानव, राक्षस, भूत, पिशाच, गंधर्व, नाग, कोई भी हो, इस अस्त्र को हाथ में लेते ही वो भस्म हो जाएगा। ये भगवान शिव का दिव्य अस्त्र है। इस अस्त्र का अभिमंत्रित करना, इस अस्त्र को धारण करना और इस अस्त्र का अंतर्ध्यान कराना। जो ही इस अस्त्र को अभिमंत्रित किया जाता है तो इस अस्त्र से हजारों लाखों त्रिशूल, भयंकर विषधारी सर्प और भयंकर गदा और भयंकर विषैले बाण प्रकट हो जाते हैं। कोई जीत ही नहीं सकता है। ये भगवान शिव का अस्त्र है। भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, कटुभाषण करने वाला कर्ण, ये सब क्या है इस अस्त्र के सामने? भगवान पशुपति महादेव जी ने पांडव कुमार अर्जुन को धारण करना, प्रयोग करना, उपसंहार करना, ये विधि बताई। भगवान शिव ने कहा, इस मेरे अस्त्र को धारण करना, प्रयोग करना, उपसंहार करना न देवराज इंद्र जानते, न यमराज जानते, न कुबेर जानते, न वरुण जानते, न वायु देवता जानते। फिर साधारण मानव की तो बात ही क्या है। हे कुंती कुमार, पर तुमको मैं सावधान करता हूं, किसी मर्त पुरुष पर इसका प्रयोग मत करना। यदि किसी अल्प शक्ति वाले योद्धा पर इसका प्रयोग कर दिया जाए तो ये त्रिभुवन का नाश कर देगा। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी को भस्म करना इसके लिए साधारण बात है। इस अस्त्र के लिए कोई भी त्रिभुवन में ऐसा नहीं इस अस्त्र के द्वारा मारा ना जा सके। इसका प्रयोग करने वाला पुरुष केवल इसका चिंतन करके मानसिक संकल्प करे तो सामने वाला नष्ट हो जाएगा, या दृष्टि डाल दे तो भस्म हो जाएगा, या वाणी द्वारा बोल दे तो नष्ट हो जाएगा, और कहीं धनुष पर चढ़ा के संधान कर दे तो जो संकल्प करेगा वैसा ही हो जाएगा। अर्जुन बड़े आनंदित थे, इतना बड़ा पावर। भगवान विश्वेश्वर को गुरुदेव रूप में स्वीकार करके
अर्जुन ने उस दिव्य अस्त्र को स्वीकार किया। भगवान शिव से अस्त्र प्राप्त करके मूर्तिमान काल के समान अर्जुन तेजस्वी हो गए। जैसे काल तेजवान, ऐसे ही इस दंड को, जो इस अस्त्र को प्राप्त करके अर्जुन महान तेजस्वी हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। जिस समय अर्जुन के हाथ में पाशुपतास्त्र आया, उसी समय सारी पृथ्वी कांप गई और देवता लोग दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे, दुंदुभियां बजने लगी। वो भयंकर अस्त्र मूर्तिमान होकर अर्जुन के हाथ में जाज्वल्यमान तेज के रूप में विराजमान है। भगवान ने कहा इसको अंतर ध्यान करो। अर्जुन ने जो पद्धति सिखाई थी भगवान शिव ने उसका प्रयोग किया, अस्त्र अंतर ध्यान हो गया। अर्जुन के शरीर में जो कुछ भी किंचन मात्र अशुभ थे, भगवान शिव के स्पर्श से वो सब भस्म हो गए। अमित तेज अर्जुन में प्रकट हो गया। भगवान त्रिलोचन अर्जुन को आज्ञा दी कि तुम चाहते हो देवराज इंद्र तुम्हें अपने दिव्य अस्त्र दें, अब निश्चित तुम्हें प्राप्त होंगे। मंगलमय महादेव और उनका परिकर तत्काल अंतर्धान हो गया। अर्जुन के देखते देखते पिनाक पाणी भगवान वृषभध्वज परिकर सहित अंतर्धान हो गए, जैसे भुवन भास्कर अस्ताचल में छिप जाते हैं।